और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, डिड इंडियाज टेस्ट डाउनफॉल बिगिन द मोमेंट रोहित एंड विराट वर फेज्ड आउट? एक तरीके से आप देखो तो ऑब्वियसली एक टीम जहां पर आने में बाकी ओवरसीज टीम्स डरती थी कि भाई यहाँ पे हम स्पिन खेलेंगे कैसे, अब हमारी ही टीम ये सोचती है कि हम स्पिन खेलेंगे कैसे। अब मेरी टेन्योर में आप एशिया कप भी जीते हो, आप चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हो, आप दैट वाज द टीम जो वाइट बॉल क्रिकेट टीम है दैट हैज बीन बिल्ट बाय रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़। और इफ यू रिमेंबर उससे पहले एक इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने ये खुद भी कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी मैंने नहीं जिताई है, प्लेयर्स ने जिताई। अब जब हम हारे हैं ने 7 प्लेयर्स को खिला लिया है जब से चेतेश्वर पुजारा गए हैं। 7 प्लेयर्स, विराट कोहली, देवदत्त पट्टिकल, वॉशिंगटन सुंदर, अब ये साई सुदर्शन, एन नंबर ऑफ प्लेयर्स यू आर प्लेइंग, बट जो एक प्लेयर को खिलाना चाहिए अभिमन्यु ईश्वर को क्यों मौका नहीं मिल रहा? सरफराज खान को मौका नहीं मिल रहा, अभिमन्यु ईश्वर को मौका नहीं, जलज सक्सेना। गौतम गंभीर को ये बात अभी तक समझ नहीं आई है कि एक चीज़ ना बहुत क्लियर है कि ट्रांजिशन को कभी ना फोर्स नहीं किया जाता, ट्रांजिशंस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। शुभमन गिल को कभी फोर्सफुली टीम में नहीं लेके आए थे, जस्ट टू शो दैट यू आर द बॉस प्रोबेबली। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, मतलब जरूरी नहीं है बट इतने चेंजेस अगर आप he is the boss currently, he is the boss. If you have to be in the team, you have to be in the good books of Gautam Gambhir, which I don't think so is a right thing. इंडियन क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल इस टाइम पे फैंस ये पूछ रहे हैं कि क्या गौतम गंभीर को इंडियन टेस्ट टीम के हेड कोच के पद से उतार देना चाहिए या नहीं, क्योंकि फैंस के अकॉर्डिंग अभी जो हुआ है रिसेंटली वो काफ़ी अनएक्सेप्टेबल है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया वाइट वॉश हो गई टेस्ट में, उससे पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही हुआ था, होम पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हम हारे थे, और अब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी हारे हैं। एक टीम थी ये जो होम पे अनबीटेबल रहती थी, और अब यही टीम आइडेंटिटी क्राइसिस काइंड ऑफ एक तरीके से फेस कर रही है। टेस्ट टीम काफ़ी वीक लग रही है अब, और फैंस बहुत गुस्से में इस चीज़ में। तो अब आज ये क्वेश्चन उठता है कि क्या गौतम गंभीर को इंडियन टेस्ट टीम के हेड कोच के पद से उतार देना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि जो हाईवे और माई वे वाला जो इनका एटीट्यूड है, शायद ऋषित माइट अग्री कि वो काम नहीं कर रहा है टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो व्हाट डू यू खुद थिंक, का वही होता है हाईवे या माई वे? व्हाट डू यू थिंक भाई, व्हाट इज योर ओपिनियन ऋषित एंड प्लीज यार शेड सम लाइट यार। ऋषित क्या कहना चाहिए, टिप्पणी क्या दे। रिएक्शन था कि भाई साउथ अफ्रीका से हम 19 हार गए? टेस्ट मैचेस, 10 हार, ड्रॉ भी नहीं, हार, जिसमें से 5 इंडिया में ही हैं, और ये टीम अनबीटेबल होती थी इंडिया में। इंडियन कंडीशंस पे। हाँ, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये बोल रहे हैं कि जब तक प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो टीम कैसे जीतेगी। बिल्कुल सही बात है, बट प्लेयर्स को रिटायरमेंट कौन करवा रहा है? आपने ही तो फोर्स किया था विराट कोहली को रिटायरमेंट के लिए, आपने ही फोर्स किया रोहित शर्मा को, अश्विन को रिटायरमेंट के लिए, आपने ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर खिलाया ओवर अश्विन, जिस वजह से अश्विन को भी लगा कि यार मेरे टाइम आ गया है रिटायर करने। गौतम गंभीर को ये बात अभी तक समझ नहीं आई है कि एक चीज़ ना बहुत क्लियर है कि ट्रांजिशन को कभी ना फोर्स नहीं किया जाता, ट्रांजिशंस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। शुभमन गिल को कभी फोर्सफुली टीम में नहीं लेके आए थे कि किसी प्लेयर को ड्रॉप किया गया है कि तो शुभमन आया है। शुभमन ऑटोमेटिकली टीम में आया, जगह फिट हुई, नाउ ही इज द कैप्टन। और कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है शुभमन के लिए, ऋषभ पंत के लिए, नहीं परफॉर्म करा, परफॉर्मेंस बैटर की तरफ से नहीं आई है, बहुत खराब एवरेज रहा है, बट टीम सिलेक्शन किसकी नीडेड है इस समय? हम एक टाइम था जब टीम को प्लेयर्स चलाते थे, कैप्टन चलाते थे, अब ये टीम को चलाते ही कोच हैं। तो एक तरीके से स्ट्रैटेजी भी खत्म है, सिलेक्शन क्वेश्चन। चलो आप मुझे बताओ, वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 पे खेल रहे हैं, और मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने रील में बोला है कि वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे खिलाओ, बट फिर खिलाओ ना उसे नंबर 3 पे, दो ना फिर उसे मैचेस। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप वॉशिंगटन को एक मैच में खिलाते हो, उस मैच में वो सबसे रन भी मारता है, फिर वो 8 पे खेलता हुआ दिखता है आपको? नीतीश कुमार रेड्डी ने क्या किया है इंडियन कंडीशन में टेस्ट क्रिकेट में, जो वो 8 नंबर पे 7 नंबर पे खेल रहे हैं? बैटर एज अ प्योर बैटर खिलाना है तो ऊपर खिलाओ ना, फिर बॉलिंग के लिए खिला रहे हो, बॉलिंग नहीं डालते पूरे। अगर हम तीन टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है, 5 ओवर डलते हैं उसकी तरफ से, क्या कर रहे हैं भाई वो? उनकी जगह कोई प्योर बैटर खिला लो आप, सरफराज, अभिमन्यु ईश्वरन, हनुमा विहारी जैसे प्लेयर्स को। सिलेक्शन क्वेश्चनेबल हो रही है। एग्जैक्टली, मैं ये नहीं बोल रहा प्लेयर्स की गलती नहीं है, प्लेयर्स की गलती है, 100% है। इस समय शायद से इंडियन क्रिकेट टीम वर्स्ट स्पिनर प्लेइंग टीम होगी अगर हम देखें ओवरऑल। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि विराट कोहली इस टीम में होती है, रोहित शर्मा इस टीम में होती है तो शायद से इंडियन टीम का कुछ डिफरेंट ही सिनेरियो होता, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, टीम सिलेक्शन, टीम कॉल्स, ये कैप्टन के डिसीजन होते हैं, ये कोचेस के डिसीजन नहीं होते हैं, एंड आई एम सेइंग दिस लाउड एंड क्लियर। तो ये वही जो गौतम गंभीर का अग्रेसिव हाईवे और माई वे वाला अप्रोच है, इट्स स्लोली काइंड ऑफ
किलिंग इंडियाज रेड बॉल क्रिकेट वाला अप्रोच जो है मेरे कैसे हिसाब से। दिखता हमें ऑलरेडी शुरू होता दिख गया है already. एंड ही मेड इट वेरी क्लियर कि अब मेरी टेन्योर में आप एशिया कप भी जीते हो, Champions आप Trophy चैंपियंस जीते हो। ट्रॉफी भी जीते हो, That आप was the team जो white ball cricket team है that has been built by रोहित Rahul शर्मा and and राहुल Rahul द्रविड़ at Dravid. that और time. इफ यू रिमेंबर उससे पहले एक इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने ये खुद भी कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी मैंने नहीं जिताई है। प्लेयर्स जिताई अब जब हम हारे हैं टेस्ट सीरीज साउथ And- अफ्रीका के अगेंस्ट तो कुछ और He's खड़ा just being होके लगा। defensive I think. एंड ही Which इज is okay, सेइंग which ही is fair इज also somewhere. ही सिंग टू लाउडली के 2-2 इंग्लैंड की कंडीशंस में भी तो हमने ड्रॉ करके आए हैं भाई। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं कभी गंभीर जी से मिला अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं सीरियसली ये कन्फ्रंट भी कर सकता हूँ कि इट वाज जस्ट सिराज इंडिविजुअल ब्रिलियंस जिसकी वजह से वो सीरीज ड्रॉ हुई थी, हाँ वरना इट वुड हैव बीन 3-1। 3-1 होता भाई वो. इट One वाज man जस्ट show सिराज था वो basically, one Exactly. man show. एंड बने तो तब भी सिराज इंडिविजुअल परफॉर्मर बने जिसको ग्लोरीफाई हुआ. Right. शुभमन गिल के रन्स आए वो ग्लोरीफाई हुए. वहां भी तो स्टार कल्चर एक तरह से डेवलप हुआ ना कि एक बैटर पे या एक बॉलर पे टीम डिपेंडेंट थी ना वहां पर. या आप बुमराह को इतना ज्यादा आप तवज्जो देते हैं हम लोग विच ही डिजर्व्स ऑफ कोर्स, बट वो भी तो स्टार कल्चर का पार्ट नहीं बन रहा है क्या? तो वो जो स्टार कल्चर या एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर लोग बैक नहीं करेंगे या फिर बात नहीं करेंगे, वो वाली बात अब आई थिंक कि बेसलेस हो जाएगी बिकॉज सब लोग अब यही करते हैं. हर्षित राणा को क्यों खिलाया जा रहा है बार बार? क्यों खिलाया परफॉर्मेंस जा रहा आए है? Exactly. परफॉर्मेंस बारे आए में तो भी उसके बात बाद वो करेंगे। स्टार कल्चर या उसके प्रमोट करें बेसिकली कि वो एक दिन आगे तो बंदा परफॉर्म कर ही देगा भाई. नो डाउट, नो हेट टू हर्षित राणा और हिज फैंस और व्हाटएवर, बट ही हैज पोटेंशियल. बट उससे पहले यार अर्शदीप सिंह बैठा यार, वो बंदा डिजर्व करता है टेस्ट क्रिकेट खेलना, वो बंदा डिजर्व करता है लाल बॉल से देखना. वी वांट टू सी व्हाट ही कैन ब्रिंग टू द टेबल इन द रेड बॉल, बट व्हाई इज ही नॉट गेटिंग एनफ चांसेस? और वो छोड़ो, वो तो T20 का हाईएस्ट विकेट टेकर है, बॉलर है वो इंडिया की तरफ से. T20 में बैकअप उसमें भी वो बैकअप बन के बैठा है बंदा. उनको बिल्कुल ड्यू ही नहीं मिल रहा अर्शदीप सिंह को. हम कब से हाँ. देखना चाह रहे हैं भाई, देखने को ही नहीं मिल रहा है. प्लस आपको जैसे ऑब्वियसली गौतम गंभीर सेट की अपने आप को थोड़ा सा बैक किया उस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मेरे अंडर थोड़ा एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती. पहले उन्होंने कहा था कि मेरे अंडर नहीं जीती. कहीं ना कहीं समझ आता है कि आप डिफेंसिव हो रहे हो, बट एट द सेम टाइम प्लेयर सिलेक्शन की बात कर रहे हो एंड द कॉल्स यू आर मेकिंग, वो आपको दिख रहा है कि रिजल्ट्स नहीं लाके दे रहे. भाई इस सीरीज में साउथ अफ्रीका वाले अगेंस्ट जो 2 मैचेस हमने खेले हैं उसके अंदर साउथ अफ्रीका ने के 7 बैटर्स है साउथ अफ्रीका के जिन्होंने 100 से ज्यादा रन बनाए हैं, वेयर एज इंडिया के टोटल 4 बैटर्स जिन्होंने 50 से ऊपर रन बनाए टोटल मिला के दो मैचेस के अंदर. और उसमें से भी 2 प्लेयर्स हैं सिर्फ जिन्होंने 100 से ऊपर रन बनाए हैं. कौन? वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा. जस्ट इमेजिन आपके वो टॉप ऑर्डर प्लेयर्स कहाँ हैं जिनको इतना ज्यादा आप ग्लोरीफाई कर रहे हो, वो कहाँ है? परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है? आप मुझे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जस्टिफिकेशन दे दो कि सरफराज खान क्यों टीम में नहीं है. जब वो टीम में थे तब उन्होंने परफॉर्मेंस करी थी, आपने उन्हें बिना मैच के लिए ड्रॉप कर दिया यार. What basis? He is still performing in Ranji Trophy. He is still performing in लिस्ट ए मैचेस, या अगर हम डोमेस्टिक सीजन में देखते हैं. What basis? What is शेख रशीद? अगर हम बात करते हैं आयुष मात्रे को ले लो, चलो यार मैं अभी बोलो चलो टू सून है, शेख रशीद है, आयुष मात्रे यंग प्लेयर्स हैं, बट सरफराज खान तो प्रूवन प्लेयर है. अभिमन्यु ईश्वरन टेस्ट स्पेशलिस्ट ही कह लो सरफराज खान को यार. नंबर 3 में आपने 7 प्लेयर्स को खिला लिया है जब से चेतेश्वर पुजारा गए हैं. 7 प्लेयर्स, विराट कोहली, देवदत्त पट्टिकल, वॉशिंगटन सुंदर, अब ये साई सुदर्शन, एन नंबर ऑफ प्लेयर्स यू आर प्लेइंग. बट जो एक प्लेयर को खिलाना चाहिए, अभिमन्यु ईश्वरन को क्यों मौका नहीं मिल रहा है? सरफराज खान को मौका नहीं मिल रहा, अभिमन्यु ईश्वरन को मौका सरफराज खान नहीं. को जलर बिल्कुल. सक्सेना भाई जितना उस बंदे ने आप ये क्रिकेट खेला चीजें है. बोल रहे हो जाए भाई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कि एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स को खेलना है, जो उनके अभी हमारे बैटिंग कोच हैं बोल रहे हैं प्लेयर्स को खेलना है, प्लेयर्स को सही सिनेरियो. यार मैं मान के चल रहा हूँ, मैं 26 साल का हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता क्रिकेट के बारे में, बट मुझे इतना पता है कि हर 3 फॉर्मेट में ना सारे प्लेयर्स फिट नहीं बैठते. साई सुदर्शन के बारे में हमने बहुत तारीफ करी थी, यानी ही शायद से आगे जाने वाले सीजन प्लेयर्स में वो बनेंगे, वो बढ़िया प्लेयर बनेंगे. डिफेंस सॉलिड है, लास्ट मैच में 100 प्लस बॉल्स खेली थी, बट स्टिल 12 इनिंग्स में बहुत गंदा एवरेज है, 26 का एवरेज है नंबर 3 के प्लेयर के हिसाब से. चेतेश्वर पुजारा और राहुल द्रविड़ की ट्रांजिशन में पता भी नहीं चली थी, इतनी स्मूथ थी. ट्रू. यहाँ पर हम लोगों को ट्रांजिशन तो दिख ही नहीं रही है, स्मूथ तो दूर की बात है ट्रांजिशन भाई. में स्ट्रगल दिख रही है यहाँ पे Struggle इंडियन दिख टीम रही है की. कि आप वो इतने ऑप्शंस ट्राई कर रहे हो. यार एक टीम जहां पर आने में बाकी ओवरसीज टीम्स डरती थी कि भाई यहाँ पे हम स्पिन खेलेंगे कैसे, अब हमारी ही टीम ये सोचती है कि हम स्पिन खेलेंगे कैसे. कैन यू इमेजिन दैट? साइमन हार्मर भाई, वो अब ये देखो साउथ अफ्रीका का जो सिनेरियो है, मैनेजमेंट है, वो ये चीज़ कितने अच्छे से कर रहा है. साइमन हार्मर ने साउथ अफ्रीका के लिए जो डेब्यू किया था वो 2015 में किया था टेस्ट में. उसके अलावा उन्होंने अब तक सिर्फ 14 मैचेस खेले, जिसमें 2 तो अभी आए हैं इस सीरीज में. ठीक है, और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट निरंतर खेलते आ रहे थे. 200 प्लस फर्स्ट क्लास मैचेस हैं और 1000 से ज़्यादा विकेट्स है भाई. रेड बॉल क्रिकेट में 1000 से ज़्यादा विकेट्स, विच मीन्स कि ही हैज़ गॉट सो मच ऑफ एक्सपीरियंस.
हर सिचुएशन देख ली होगी उन्होंने मैचेस में, रेड बॉल क्रिकेट को कैसे पढ़ना है, कैसे घोट के पी लिया है बिल्कुल, और वो अब उनकी परफॉर्मेंस में दिख रहा है। कोई ऐसा प्लेयर आप लेकर आओ जो बंदा एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड हो, लाइक अभिमन्यु ईश्वरन, लाइक सरफराज खान, जिन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में रन्स बनाए हैं, इवन करुण नायर फॉर द मैटर। करुण नायर को आपने इंग्लैंड में मौके दे दिए, बट इंडियन कंडीशन में एक बार मौके तो दे के देखो। वो रन्स तो यहाँ पे तो प्रूवन बना ही रहे हैं ना, रणजी ट्रॉफी में रन्स बना ही रहे हैं ना, विच मीन्स इंडियन कंडीशन में रन्स बना रहे हैं। उनको एक बार यहाँ भी मौके दे के देख लेते थोड़े से, जब आप दे रहे हो साई सुदर्शन को आप दे रहे हो, बट उससे पहले आई थिंक करुण नायर भी डिजर्व कर सकते हैं। इस चीज को जैसे मैं पॉइंट आउट करूंगा, जैसे हार्मर को मौका मिला, ठीक है, साउथ अफ्रीका चाहती तो वो शामजी को भी ले आती ना, केशव मराज के साथ शामजी भी बड़े लगते, क्योंकि शामजी ने बहुत से वाइट बॉल परफॉर्मेंस करी है। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ही इज नॉट अ रेड बॉल प्लेयर। जैम्पा ने आज तक डेब्यू करा है ऑस्ट्रेलिया के लिए रेड बॉल में? नहीं करा, नो वन टॉक्स अबाउट इट। फॉर्मेट वाइज अपने ही इज अ प्रूवन प्लेयर इन वाइट बॉल क्रिकेट, बट अगेन दिस इज अ फैक्ट। बट ये चीज इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन मैनेजमेंट समझ ही नहीं पाती है। शुभमन गिल को फोर्स किया जा रहा है T20 में, इतना वर्कलोड मैनेजमेंट बढ़ गया, जहां पे उनकी नीड थी वहां पे वो थे नहीं अवेलेबल। भाई एक सिंपल सा बहुत जेनेरिक सा क्वेश्चन पूछूंगा जो फैंस भी पूछना चाहेंगे, और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, डिड इंडियाज टेस्ट डाउनफॉल बिगिन द मोमेंट रोहित एंड विराट वर फेज्ड आउट? एक तरीके से आप देखो तो ऑब्वियसली सिर्फ दो बंदों की वजह से नहीं चलता, ऐसा नहीं है। व्हेन विराट रिटायर्ड फ्रॉम Virat retired from captaincy when he just left the captaincy. यार आई थिंक अभी भी थोड़े रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं, मैंने न्यूज़ भी देखी थी कि भाई, और विराट कोहली के ब्रदर ने भी जब ये पोस्टिंग वगैरह कर दी थी कि विराट का डिसीजन नहीं था क्रिकेट से रिटायर करने का, रोहित का भी प्रॉब्लली नहीं था भाई रिटायर करने का। यार एज अ लीड, चलो एज अ टेस्ट प्लेयर रोहित शर्मा शायद से उतना अच्छा स्टार्ट नहीं है, उनका परफॉर्मेंस नहीं है, बट एज अ कैप्टन तो ही वाज लीडिंग विद अ गुड एग्जांपल, और एटलीस्ट हार तो नहीं रही थी इंडियन टीम, ड्रॉ शायद हो जाए मैचेस। डेब्यू की बात कर रहे हो, गंभीर ने ये चीज बोली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये यंग टीम है, ट्रांजिशन में, यही तो ट्रांजिशन की बात है। मुझे अच्छे से याद है 2024 की सीजन सीरीज थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया ने पहला मैच हारा था टेस्ट सीरीज में, ठीक है। उसके बाद डेब्यूटेंट्स खेले थे, जुरेल, पडिक्कल, रजत पाटीदार उस सीजन में उसमें खेले थे, विराट वाज नॉट देयर, यशस्वी जायसवाल को एक्सपीरियंस नहीं था, इंडिया 4-1 जीती थी यार। हाँ, इंग्लैंड के अगेंस्ट। सो इट्स लाइक ड्रॉपिंग द बिग डॉग्स ऑब्वियसली हैज काइंड ऑफ किल्ड इंडिया की जो मेंटालिटी है। मतलब आपको लगता है कि ट्रांजिशन कर रहे हो यंग टीम के साथ? मैं अभी भी ये चीज बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट विराट एंड रोहित, इट्स नॉट एट ऑल। ठीक है, टाइम आ गया था, उनकी फॉर्म नहीं थी, मैं बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा हूँ, बट चूजिंग द राइट प्लेयर इज कोचेस डिसीजन। एग्जैक्टली। सरफराज खान, करुण नायर, अभिमन्यु ईश्वरन जैसे प्लेयर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो रन्स पे रन्स बिल्ड कर रहे हैं रणजी ट्रॉफी में, जस्ट टू गेट। साई सुदर्शन सिर्फ एक ऑरेंज कैप की बेसिस पे नंबर 3 पे खेल रहे हैं, 39 का एवरेज था उनका जब उन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू करा था रणजी ट्रॉफी में। भाई इट्स लाइक ऐसा लग रहा है जिस तरीके से मतलब कॉल्स वगैरह भी लिए जा रहे हैं या फिर सिलेक्शन हो रही है, इट्स नॉट एज सच अबाउट क्रिकेट, इट हैज बिकम मोर अबाउट कंट्रोल। एग्जैक्टली, कंट्रोल का ज्यादा लग रहा है, इन तरीके से फेवरेटिज्म का भी थोड़ा कहीं ना कहीं ज्यादा लग रहा है। हमने हर्षित राणा की जैसे बात कर ली फॉर इंस्टेंस, ऐसा आपको हमको दिखता मिल रहा है। जैसे अर्शदीप सिंह, भाई अर्शदीप सिंह की हम बात कर रहे थे, उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा टेस्ट क्रिकेट में, उनको उतने अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं दे रहे? टेस्ट छोड़ो भाई, T20 शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में जिसके वो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वहां पर हम लोगों को ये डिसीजंस क्यों नहीं दिख रहे? फेवरेटिज्म की वजह से या कंट्रोल की वजह से? क्योंकि आपके पास स्टैट्स हैं सामने, एंड आपको पता है। ही गिव्स आउट अ वेरी स्टूपिड, वो बोलूंगा मैं कि रीजन, ये स्टूपिड स्टेटमेंट की वाइट बॉल में तो मतलब T20 में तो बढ़िया। भाई T20 की टीम चैंपियन थी 2024 में, T20 वर्ल्ड कप जीते थे हम। हाँ, उसके बाद हमारी आई टीम बनी है। अब आपने आप बस आए हो। हाँ, आपने क्या चेंज किया है? आपने अभिषेक शर्मा को ओपन करवा दिया है रोहित शर्मा की जगह, बस ज्यादा चेंज क्या करा है आपने? बस ये तो करा है। और टेस्ट क्रिकेट में भी एक जो अप्रोच लग रहा है आपको, थोड़ी सी वो अप्रोच नहीं आ रही ना जो टेस्ट क्रिकेट में अप्रोच चाहिए। एग्जैक्टली, वही तो। कौन सी टाइप की अप्रोच बेसिकली हम लोग जो अडॉप्ट करना चाह रही है जीजी? आई थिंक उस वे में टेस्ट क्रिकेट का काफी डाउन मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी चीज लैक हो रही है वो ये सोच रहे हैं कि T20 क्रिकेट जैसे चलता है वैसे ही टेस्ट क्रिकेट भी इवॉल्व हो रहा है, वैसे नहीं होता। T20 अप्रोच टेस्ट क्रिकेट में ला रहे हैं, ऐसा तो लग रहा है। नहीं होना चाहिए ये चीज। ऑलराउंडर्स नहीं, स्पेशलिस्ट। चलो अगर यंगस्टर भी लेके आना है तो सरफराज खान यंगस्टर है, यश राठौड़ ने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस किया, उनको एटलीस्ट साइड में तो रखो, अपने साथ टीम के साथ ट्रैवल करा लो, तो वो बंदे को एक्सपोजर तो मिलेगा ना उस चीज का, वो आगे अपने आप को ग्रूम तो कर सकता है ना रेड बॉल क्रिकेट के लिए। 2021 से ट्रैवल कर रहे हैं, आज तक डेब्यू नहीं करा उस बंदे का। प्रियांक पांचाल एक अनदर एग्जांपल। भाई प्रियांक पांचाल ने इतने रन्स बनाए डोमेस्टिक सर्किट में, बट ही डिडंट गेट अ चांस। रजत पालीवाल एक प्लेयर थे ऐसे, बहुत सारे। अमोल मजूमदार थे जो अब पहले से हो रहे। चलो उस टाइम तो टीम पैक्ड थी यार, अमोल मजूमदार के टाइम पे तो बहुत पैक्ड टीम थी, बट अभी तो आपके पास ऑप्शंस हैं और आपके पास डोमेस्टिक सर्किट में इतने परफॉर्म करते हुए प्लेयर्स हैं कि आप किसी को भी चूज कर सकते हो, एंड दे वुड बी वेरी हैप्पी कि फाइनली भाई उनकी मेहनत का फल मिल रहा है उनको। ऐसा लग रहा है कि आप चेंजेस कर रहे हो
जस्ट टू शो दैट यू आर द बॉस प्रोबेबली, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, मतलब जरूरी नहीं है बट इतने चेंजेस अगर आप He करे is जा the रहे boss हो. currently. He is He the is. boss. If you have to be in the team, you have to be in the good books of Gautam Gambhir, which I don't think so is a right thing. कोचेस को कभी इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए. कैप्टन ऑब्वियसली हमेशा ये बोला जाता है कि कैप्टन के फेवरेट्स रहते हैं, धोनी के थे, कोहली के थे, रोहित के थे, बट कोचेस के फेवरेट होने लगे यार अब लोग. यार वो फेवरेट्स भी बनना सही है अगर आप परफॉर्म करके दे रहे हो. हाँ, ठीक है, परफॉर्मेंस ही नहीं आएगी तो फिर क्या. हर प्लेयर के ऑफकोर्स, हर कैप्टन के, कोच के भी प्लेयर्स होते हैं कि यार उनको लगता है कि ये पोटेंशियली प्लेयर जो है मुझे मैचेस जितवा कर देगा, एंड दैट इज फाइन. वो फेवरेटिज्म होना इज अ हेल्दी फेवरेटिज्म जब तक आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं. ठीक है, अब रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो ऑब्वियसली फिर आप भाई थोड़े से चिप्स एंड चॉप्स करो, बट बैकिंग उतनी दो तो सही किसी भी प्लेयर को. आप एक दिन में साइकिल चलाना थोड़ा सीखते हो. आप एक दिन में कैसे एक ही मैच में रन्स बना के प्रूव थोड़ा कर दोगे. भाई वो थोड़े से मैचेस हाँ. देने पड़ते हैं. इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाला जो हमारा ड्रॉ था, मतलब ठीक है थोड़ी सी खुशी हो गई थी कि यार ड्रॉ करा हमने अवे कंडीशंस में जाके, बट अगर आप होम कंडीशंस पे आप वाइट वॉश हो रहे हो तो भाई वो ड्रॉ कुछ नहीं लगता भाई उसके अगर सामने. विराट कोहली जैसे प्लेयर होते ना कैप्टन, तो ही वुड नेवर हैव बीन हैप्पी विद द ड्रॉ एज वेल. ड्रॉ एज वेल. ठीक है, ही वुड हैव सेड कि यार ये तो हार ही हो गई एक तरह से. ऑल्दो हम लोग उस टाइम की बात कर रहे हैं, चलो ट्रांजिशन था भाई कि क्या नया ट्रांजिशन है. कैप्टन साउथ अफ्रीका नई की टीम. टीम के पास कितना एक्सपीरियंस है. टोनी डेजोर्जी ने कितने मैचेस खेले हैं. खेले हैं. किसने खेला है? जब पहली बार खेल रहे थे टेस्ट क्रिकेट में इंडिया में कंडीशंस में. तो बहुत कम एक्सपीरियंस था उनके पास भी, ऑलमोस्ट एट पार. ठीक है, और इंडियन कंडीशन थी तो इंडिया के प्लेयर्स तो बचपन से खेलते ही आए हैं, तो उनका तो यार एक्सपीरियंस आना चाहिए ना. एंड यू कैनॉट एक्सपेक्ट वॉशिंगटन सुंदर एंड रविंद्र जडेजा टू बी योर हाईएस्ट रन स्कोरर्स इन द सीरीज. आपके टॉप ऑर्डर बैटर फेल हो रहे हैं पूरी तरह से. आई थिंक वही T20 माइंडसेट टेक ओवर कर लिया टेस्ट अप्रोच में. प्रिपरेशन की बात भी है ना. एग्जैक्टली, वो T20 माइंडसेट है. हम इतना ज्यादा 70-80% रेड बॉल वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, 70-80%. उसके बाद आपके पास ना ही उतने प्रिपरेशन के लिए टाइमिंग होती है, इतना टाइम नहीं मिलता है. आप 3-4 दिन पहले आओगे, रेड बॉल से खेलना शुरू करोगे, यू फील कि यार हाँ हम खेल सकते हैं. क्योंकि आप भाई 10-15 दिन का टाइम लो, थोड़ा सा रेड बॉल खेलो. एंड दूसरी चीज़ एक ये भी आती है, मेरे को ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक सर्किट में जो पिचेस मिलती हैं, रणजी ट्रॉफी हो गया, कुछ भी हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, वहाँ पर वो विकेट्स नहीं मिलती है जो इंडियन टीम को इंटरनेशनल मैचेस में मिलती हैं. तो वहाँ पे ग्रीन टॉप विकेट मिलता है, यहाँ पे आपको स्पिन फ्रेंडली विकेट मिल रहा है. तो जब आपकी कंडीशंस और प्रिपरेशंस ही वैसी नहीं हो रही हैं जो आपको आगे बड़े स्टेज के लिए तैयार करे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिजल्ट्स भी वैसे आएंगे. तो बीसीसीआई जब शुरू कुछ 8-10 साल पहले की बात है, जब फास्ट बॉलर्स की तलाश में निकले थे हम लोग, वहाँ पर ग्रीन टॉप विकेट शुरू हो गई थी बनना. ज़्यादा प्रमोशन हो रहा था फास्ट बॉलर्स के लिए कि चलो पेस फ्रेंडली विकेट्स बने ताकि पेसर्स को भी मौका मिले परफॉर्म करने का. अब ऐसा हो गया कि जो क्वालिटी स्पिन हमारे पास थी, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ स्पिनर्स हो या फिर स्पिन प्लेइंग एबिलिटी हो, दोनों ही कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं बिकॉज ऑफ दैट प्रमोशन ऑफ फास्ट बॉलिंग इन इंडियन कल्चर. और ये वाइट वॉश जो है एक तरीके से कह सकते हैं इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ शॉर्ट फॉर्मेट थिंकिंग, कि आप शॉर्ट फॉर्मेट वाली थिंकिंग ही लेके जा रहे हो, तो फिर आप एक्सपेक्ट ही वही करो ना कि वाइट वॉश ही हो गए. और प्रॉबेबली गौतम गंभीर का आई डोंट नो कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, हार्श है नहीं है, स्पेशली फॉर टेस्ट क्रिकेट. ही हिमसेल्फ हैज सेड इन इंटरव्यूज कि वो पिनिकल जो है क्रिकेट का, दैट इज टेस्ट क्रिकेट, और टेस्ट क्रिकेट में अगर आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं तो ही मतलब आप सक्सेसफुल हो. अभी एक बहुत बड़ी फनी चीज बोली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंडियन टीम को भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जो भी ब्रेक हुआ है टेस्ट क्रिकेट में उसे जोड़ना पड़ेगा. तो उसमें नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई कुछ ब्रेक हुआ ही नहीं था जो आपने तोड़ दिया है. अब ब्रेक होता दिख रहा है शायद. टूटा था गाबा का घमंड. अब इंडिया में घमंड इंडिया टूट में रहा है. अपने घर पे घमंड टूट रहा है यार अब हमारा. इंडिया का बट इफ ऑब्वियसली कमिंग बैक टू द डिस्कशन कि अगर ऑब्वियसली लग रहा है कि अगर हटा देते हैं इनको इस पद से, तो हु डू यू सी कमिंग इन? डू यू सी वीवीएस लक्ष्मण, डू यू सी सौरव गांगुली, मे बी डू यू सी, बट सबसे ज्यादा तो भाई वीवीएस लक्ष्मण के अलावा और कोई काम प्लेयर्स जो प्लेयर्स को समझते हैं, जो अपनी थिंकिंग को एनफोर्स नहीं करते हैं, दैट आर द बेस्ट कोचेस. राहुल द्रविड़ वाज अ ब्यूटीफुल कोच. रवि शास्त्री ट्रस्टेड विराट कोहली, जो विराट कर रहा है ठीक है. गैरी कर्स्टन. कहाँ प्रॉब्लम आई है? गौतम गंभीर के साथ प्रॉब्लम आई है, अनिल कुंबले, ग्रेग चैपल के साथ और अनिल कुंबले के साथ, जो साथ प्लेयर्स पे एनफोर्स करते हैं, थोपते हैं. दैट इज वेयर प्लेयर्स फील कि भाई खेला. बट वही यही है कि हम लोगों को पता नहीं चला. क्या हम लोग रिकॉर्ड है बाहर से गंभीर का टेस्ट क्रिकेट में? बाहर से हम ये चीज बाहर से देख रहे हैं जरूर कि भाई वो मे बी गौतम गंभीर थोपते हैं, बट कैन वी से फॉर श्योर कि भाई हाँ वो थोपते ही है, या फिर अभी इंडियन टेस्ट ड्रेसिंग रूम ऐसा ही है कि भाई मेरे हिसाब से चलना यार चाहिए. किसी को पता नहीं है, वही ना रिपोर्ट्स, और वो हम लोग भी उसी तरह से डिपिक्शन कर रहे हैं इस चीज को जो हमें समझ में आ रहा है. ठीक है, वी कुड बी रॉन्ग एज वेल, बट इतना रॉन्ग तो नहीं होता कोई. तो थोड़ी बहुत सच्चाई भी हो सकती है. एंड
सी इट इज़ नॉट फुटबॉल में क्या होता है कि कोच का ज़्यादा चलता है रोल, वहाँ कैप्टन का इतना रोल नहीं रहता, बट इन क्रिकेट इज अ स्पोर्ट जहाँ पे कैप्टन का रोल ज़्यादा रहता है, बिकॉज ऑन फील्ड डिसीजंस वहाँ पर ज़्यादा लेने पड़ते हैं, ज़्यादा चेंजेस होते हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग मेजर डिसीजंस के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। फुटबॉल में इतना नहीं है, यू हैव टू जस्ट मेक इट वेरी क्विकली, मेक इट वेरी क्विकली, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी ज़्यादा लगती है ऑब्वियसली। नो हेट टू फुटबॉल प्लेयर्स या फिर फुटबॉलर्स या फुटबॉल फैंस, भाई मतलब गाली वाली मत देने लगे ना, वी लव ऑल द स्पोर्ट्स, बट इट्स जस्ट कि क्रिकेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कैप्टन जो है वो ज़्यादा है, रोल जो है वो ज़्यादा है, और वो अगर आप छीन लोगे ना तो फिर वो कम्युनिकेशन गैप बन जाएगा। आशीष नेहरा भी ग्राउंड के बाहर तक ही रहते हैं, वो कोशिश करते हैं आईपीएल टीम्स में जब खेलते जीटी के लिए जब होता है वो करते हैं बातचीत, बट वो कैप्टन के साथ बातचीत करके चीज़ें करते हैं ना, थोपना थोड़ा ना होता है उस चीज़ में, वो प्लेयर को समझते हैं, वो अपना ही आइडियोलॉजी नहीं समझाते हैं, और ऐसा नहीं है शायद से गौतम गंभीर भी समझते होंगे, बट किस एक्सटेंट तक समझते हैं, कितना वो अपनी समझाते हैं, डिपेंड करता है भाई। तो वही है कि अगर गौतम गंभीर नहीं तो नेक्स्ट इन लाइन अगर कोई हेड कोच पोजीशन के लिए तो वो वीवीएस लक्ष्मण ही दिखते हैं हमें, और कोई तो ऑनेस्टली दिख भी नहीं रहे हैं, बट अभी लग नहीं रहा भाई कि जाएंगे। आई थिंक जैसे आ रही न्यूज़ वगैरह, अभी स्टिल ही इज गोइंग टू बी द हेड कोच सब भाई, ऑल अब फॉर्मेट्स। सब सिर्फ वाइट बॉल हैं, अगर T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाती है, जो जीत भी जाएगी, ही विल टेक द क्रेडिट्स अगेन, ऑल्दो टीम जो बनाई है वो ठीक है, नहीं मिला यार, जो अगले रोहित को शर्मा ने 2007 बनाई के है, era में, हाँ 2007 के वही, era में नहीं मिला, ठीक है, तो ठीक है यार ले लो, उसके बाद क्या बोलना, आईपीएल आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट सीरीज आपकी श्रीलंका से है, श्रीलंका में जाके जो मुझे लग रहा है वाइट वॉश हो जाएगी, जिस हिसाब से इंडिया प्ले टेस्ट भाई खेल रही है। श्रीलंका से अगर वहां जाके व्हाइट वॉश हो तो और ही पता मतलब बेइज्जती मतलब एक फिर के बाद एक ऑस्ट्रेलिया के बेइज्जती। साथ है 5 मैचेस इंडिया में, क्या पता ऑस्ट्रेलिया भी पेल के चली जाए। बट ऑल इन ऑल जाने से पहले वर्डिक्ट यही है कि भाई शुड ही बी सैक्ड, और या फिर अभी और वेट करो थोड़ा। ही शुड बी रिजाइनिंग, अगर थोड़ी सी मतलब वो है कि सेल्फ रिस्पेक्ट टू बोल्ड वर्ड, टू स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट सही बोला। बट वाइट बॉल में तो हाँ बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, जो भी टीम बढ़िया चल रही है, रेड बॉल में आप छोड़ो, वाइट बॉल पे फोकस करो यार। और अभी T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, और उस हिसाब से आप देखो ODIs और T20s ही फोकस करो, क्योंकि कोई भी कोच के अंडर 2 वाइट वॉश नहीं हुए हैं, एक तो छोड़िए, 2 तो कभी भी नहीं हुए हैं, एक यार भी नहीं हुआ था। कभी सोचा ही नहीं था हमने कि यार इंडिया को हरा के कोई व्हाइट वॉश करके चला जाएगा, हार जाए पर तो ऐसे ठीक है, हारे एक तो आध धोनी भी मैच है। चल जाता है। व्हाइट वॉश बहुत बड़ी बात है यार इंडिया के कंडीशन। हमेशा हमने ये देखा है कि अगर एक कोई मैच इंडिया हार जाती है ना इंडियन कंडीशंस के अंदर, तो दे बाउंस बैक लाइक एनीथिंग, ठीक यहाँ है। पे डाउनफॉल हो रहा है, यहाँ पे तो लिटरली डाउनफॉल होता ही जा रहा है, कब रुकेगा समझ ही नहीं आ रहा, वो गड्ढा खोदा हुआ और खुद ही गिर रहा है भाई देखते हैं यार, स्पिन का। क्योंकि नाउ इट्स हाई टाइम कि भाई टेस्ट क्रिकेट इंडिया में वापस वो जो डाउनफॉल जो चल रहा है वो अपलिफ्ट हो जाए। तो फैंस भी भाई, आप भी कमेंट सेक्शन में हमको बताओ, भाई इसने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि प्रॉब्ली ऋषित ने तो कहा कि जीजी शुड प्रॉब्ली रिजाइन, एंड जय भाई आपका क्या है? आई थिंक ही शुड बी अंडरस्टैंडिंग, रिजाइन तो चलो सेकेंडरी चीज है, अंडरस्टैंडिंग ही हो जाए शायद से, उसमें ही चीजें बेटर हो जाएंगी। सी वार्निंग, येलो कार्ड, ये मतलब जब भी कोई रिश्ता होता है ना, उसके अंदर आप कोशिश करते हो उसको सही करने की, थोड़ा सा फिक्स करने की चीज़ें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आप एकदम से छोड़ के नहीं जाते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप कोशिश कर सकते हो, समझ सकते हो दोनों साइड की, तो बढ़िया है। नहीं होगा तो कभी ना कभी तो वो फिर ब्रेकअप भी हो जाता फिर। देखते हैं भाई, वर्डिक्ट तो दे दिया भाई ने, आप भी अपना वर्डिक्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे देना कि गौतम गंभीर को क्या अब हेड कोच की पोजीशन से टेस्ट क्रिकेट में हटा देना चाहिए या फिर वो खुद कर लेंगे, पता नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सारे अपने क्रिकेट फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार वीडियो। हम भाईज आते हैं आपका मनोरंजन करने के लिए, फिर से आएंगे, तब तक के लिए भाईज आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।